मंत्री जी, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप गाजीपुर में ऑडिटोरियम में बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया और एक कार्यक्रम। देखिए, पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों को हमारी ड्यूटी गाजीपुर में लगाई गई कि 19वें स्वतंत्रता दिवस पर आप वहाँ रहेंगे। तो आज हम लोग इधर सभी लोगों की जिनकी ड्यूटी लगी इधर हम लोग आए हैं। सबसे पहले तो हम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है 2047 आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग गांव-गांव लोगों से सुझाव, जनप्रतिनिधियों से, प्रबुद्ध लोगों से, पत्रकार भाइयों से, सभी लोगों से सुझाव हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं ताकि आने वाले जो सफ़र है 2047 का, उसमें हम दुनिया के सामने भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत प्रस्तुत कर सकें। मंत्री जी, देखा जाए इस समय की बड़ी चर्चा है प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे 1 लाख करोड़ के आसपास युवाओं को जो है योजनाओं से जोड़ने की बात उन्होंने आज कही। देखिए, प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच रहती है कि देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए, उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए और देश में उनका योगदान हो। इसके लिए हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। अभी आपने आज सुना उनको, आप देखिएगा जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर और उपहार देंगे। अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं और कई 300 से ज़्यादा युवा जो है लगातार स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है उसको साकार करने में लगे। देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम सब लोग, आप और हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग चाँद पर भी जा सकते हैं। आज के जो बुजुर्ग हैं, उनसे जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे कहिए तो वो मजाक समझते हैं। एक समय था कि जब हल से खेत की जुताई होती थी तो किसी कवि ने गाना गाया था कि हरवा मशीन से चली। तो हम लोगों को भी मजाक लगता था कि हर कैसे मशीन से चलेगा, लेकिन आज देखिए वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, अब हल गायब हो गया, अब आपके सामने मशीन से खेत की जुताई शुरू हो गई है। तो सपना देखिए, जो सोच है, जो काम हो रहा है, निश्चित है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मन से काम किया जाए तो निश्चित है कि लक्ष्य मिलेगा। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि आज़ादी मिली, सुरक्षा मिली, शांति मिली, तमाम व्यवस्थाएं मिली, लेकिन जो समाधान होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ। उसको समाधान, मतलब पूरे विश्व के समाधान के लिए भारत को आगे आना चाहिए, इस तरह की बात। देखिए, निश्चित है उनके सुझाव, उनके सलाह की हम सराहना करते हैं। पूरी दुनिया के लोग आतंकवाद से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, उसमें भारत बढ़ चढ़ करके आतंकवाद के खात्मे के लिए तमाम दुनिया के देशों से बातचीत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। निश्चित है कि जो उनका सुझाव है उस सुझाव पर हम आगे बढ़ेंगे। लाल किले के प्राचीर से जो है प्रधानमंत्री ने एक चीज और कहा, ऑपरेशन सिंदूर में देश ने पूरा कमाल देखा, जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकी है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। निश्चित है कि जो भारत में बने हुए हथियार का उपयोग करके 9 आतंकवादी ठिकानों का हमला नेस्तनाबूद किया गया हमले के बाद, तो एक इतिहास है कि किसी देश के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जा करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना एक तो दुनिया में एक इतिहास है। अखिलेश यादव को भगत सिंह बताया जा रहा है, आपके सपा सांसद अफजल अंसारी ने भी कहा है। अखिलेश जी को तो डॉक्टर अंबेडकर के आधा अंबेडकर बनाए थे, आधा उनको बना के दिखा रहे थे कि अंबेडकर हैं। अंबेडकर होने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। जिनके पास 32 डिग्रियां रही हों, जिनके लिखे हुए संविधान की बदौलत आज पूरा देश चल रहा है, और अखिलेश जी निश्चित है कि विरासत के नेता हैं। वो विदेश पढ़े, अपने देश में पढ़े होते, गदहिया गोल में पढ़े होते तो कुछ ज्ञान भी आता। विदेश का ज्ञान और अपने देश का ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। मंत्री जी, पूजा पाठ के जो निष्कासन किया गया, शिवपाल यादव ये कह रहे हैं इनका हश्र केशव मौर्य की तरह होगा। देखिए,
ये पीडीए का अपमान है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का अपमान है। जब कोई सच बोले तो सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी को नहीं है। पूजा पाल ने क्या बुरा बोला? उन्होंने तो यही कहा कि हमारे पति के हत्यारे जो थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, हमको न्याय दिलाने का काम किया तो योगी जी की सरकार ने किया। क्या बुरा कह दिया? अब सच सुनने की जिसको आदत नहीं है तो वो तो कुछ न कुछ करबे करेगा। प्रधानमंत्री जी ने आज जो है जो लाल किले से जो है अमेरिका को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। जातों को कांटा बोए ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। ओके।